और ये लोग ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि ये संविधान बी एन राव ने बनाया, सारस्वत ब्राह्मण ने बनाया। कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बी एन राव ने केवल भारत का संविधान नहीं बनाया, दुनिया के कई देशों के संविधान बनाए थे। कहाँ कहाँ के संविधान बनाए वो भैया? पूरे संविधान बना दिए सबके। अमेरिका का संविधान उन्होंने बनाया, 75 साल में आ गया था ये कि तुमने संविधान बनाया भैया। कोई ब्राह्मण भारत का संविधान बनाता तो ये विश्वास नहीं करते क्या? अभी तक तो ये आपने स्टेटमेंट देखोगे। ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि नहीं भाई भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, भारत का संविधान तो बी एन राव ने बनाया जो ब्राह्मण थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना महान ये संविधान बनाया उतना महान कोई उन्होंने बना नहीं सकता है। इसलिए पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। और जो चंद लोग कह रहे हैं कि बी एन राव उनको बी एन राव का फुल नाम नहीं पता होगा। बी एन राव जो हैं, जो सारस्वत ब्राह्मण हैं, उन्होंने भारत का संविधान बनाया 1950 में लागू होने के बाद में। अब 2025 चल रहा, 75 साल हो गए। 75 साल में किसी व्यक्ति ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी जज ने, किसी भी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भारत के संविधान के निर्माता बी एन राव हैं। तो फिर ये चंद लोग जो हैं, जो विरोध कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए, जो मूर्ति लग रही थी वहाँ पे ग्वालियर हाईकोर्ट में, उसका विरोध कर रहे थे। वहाँ से एक पाल ने बोला कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो भारत के संविधान के निर्माता ही नहीं है, बी एन राव है। तो कुछ चंद पाल को इकट्ठा करके अब ये कह रहे हैं कि बी एन राव है। अरे भैया, भारत के संविधान के निर्माता एकमात्र अगर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम रहेगा, इस दुनिया में नाम रहेगा। जैसा आपने अभी कहा कि संविधान ड्राफ्ट कमेटी जो सबसे मेन थी संविधान बनाने के लिए, उसमें भी तो नाम नहीं है ना इनका, बी एन राव का, जो 7 सदस्य। मैंने क्या बताया आपको, वो एक लीगल एडवाइजर थे और कुछ नहीं था। और वो ऐसे एडवाइजर थे जिनसे कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एडवाइज ली नहीं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे लोगों से एडवाइज लेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया में महान है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल का सर्वे हुआ कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन विद्यार्थी, कहाँ के विद्यार्थी 300 साल में रहे हैं और कौन कौन इंटेलिजेंट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 300 साल में पहले व्यक्ति थे जो सिंबल ऑफ नॉलेज और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे। दुनिया में नाम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। आरबीआई की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से हुई है। महिलाओं को आज़ाद कराने का काम किन्होंने किया? वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हिंदू कोड बिल के 4 बाद में हिस्से हुए और 4 हिस्सों में वो 1955 में वो लागू हुई। तो ये किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। ये जो मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है महिला के लिए? महिलाओं के लिए वो क्या है कि महिला बचपन से ही चरित्रहीन होती है, इसलिए उस पर नज़र रखने की जरूरत है। नज़र कैसे रखने की जरूरत है? जब वो बच्ची होगी तो उसका बाप नज़र रखेगा, जब वो जवान होगी तो उसका पति नज़र रखेगा, जब वो बुजुर्ग हो जाएगी तो उसका बेटा नज़र रखेगा। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिला को, देश की जो 50% महिला है उसको आज़ाद कराने का काम किया, उसको बराबर का अधिकार दिया। आज जो देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति महिला बन रही हैं, वो बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना अच्छा संविधान नहीं बनाते तो महिलाओं को आज़ादी नहीं मिलती है। और ये लोग ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि ये संविधान बी एन राव ने बनाया, सारस्वत ब्राह्मण ने बनाया। जब ब्राह्मणों के जो शास्त्र हैं उनमें ऐसे महिलाओं के लिए लिखा होगा तो फिर एक ब्राह्मण कैसे महिलाओं को आज़ाद करा सकता है? अगर कोई करा सकता है तो वही करा सकता है जिसने ये जुल्म को सहन किया है, और वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ये चंद लोग हैं, ये कहते रहेंगे, ये कुछ भी कहते रहें, इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो जिक्र किया है ना, देखिए बी एन राव जी का। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो महान हस्ती होती हैं वो हमेशा योगदान दूसरों को देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि इनका संयोग रहा है, इनका साथ रहा है, इन्होंने मनोबल बढ़ाया है, इन्होंने मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, ये ना, इन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। मैं काम, मतलब बहुत से लोग डिस्टर्ब भी करते हैं ना, फिर डिस्टर्ब करते रहो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिले जाएगा इसका। तो उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो संविधान बना है ये सबकी सहमति से ही बना है। और कमाल की बात ये, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग के चेयरमैन बने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वो पूरा मसौदा बना कर दिया तो उसमें जितने भी अमेंडमेंट हुए उनके जवाब किसने दिए? सारे जवाब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। हर चीज़ को, हर लाइन को, हर वर्ड्स को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इतना तभी कहा है कि संविधान शुरू किससे होगा? बी द पीपल ऑफ इंडिया से। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, कि भगवान के नाम से शुरू होगा, कुछ लोग अल्लाह के नाम से शुरू होगा, किसी के नाम से शुरू होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं, बी द पीपल ऑफ इंडिया से किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना महान ये संविधान बनाया उतना महान कोई उन्होंने बना नहीं सकता है। इसलिए पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। और जो चंद लोग कह रहे हैं कि बी एन राव, उनको बी एन राव का फुल नाम नहीं पता होगा कि उनका फुल फॉर्म, ये तो इस नाम की बी एन राव की फुल फॉर्म क्या है। मैं रियली गारंटी से बोल रहा हूँ, पूरा नाम नहीं पता। हाँ, पूरा नाम नहीं पता होगा उनका, बी एन राव का पूरा नाम क्या है।
बस पढ़ लिया कहीं से, गूगल करा, गूगल करके वर्ड करने लगे। अरे डिबेट्स पढ़िए ना आप, जो डिबेट्स हैं वो पढ़िए, डिबेट्स में कहीं चर्चा नहीं है ना, देखिए कहीं कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए ये जो चंद लोग हैं ये केवल मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। और कई वीडियो में तो मैंने देखा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि BN राव ने केवल भारत का संविधान नहीं बनाया, दुनिया के कई देशों के संविधान बनाए थे। कहाँ के संविधान बनाए? वो भैया पूरे संविधान बना दिए सबके। अमेरिका का संविधान उन्होंने बनाया, ठीक है ना, उसके बाद इंग्लैंड का संविधान उन्होंने, सब तो उन्होंने बनाए थे। जो आदमी सिविल सर्वेंट था, अंग्रेजों की नौकरी करता था जो आदमी, ठीक है ना, इसमें तो कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। जो आदमी जज था, जज बाद में बने, तो वो आदमी अगर उसने संविधान बनाया होता तो चीख के लोग नहीं कहते कि संविधान उन्होंने बनाया। 75 साल में आज याद आई है कि तुमने संविधान बनाया भैया? उन्होंने कहा कि संविधान उन्होंने बनाया। तो ये सरासर गलत है। जो ये BN राव हैं, BN राव का फुल जो नाम है बेनेगल नरसिंह राव नाम है इनका। कोलकाता में ये पैदा हुए, उसके बाद में फिर इनकी मृत्यु तो विदेश में जाकर हुई क्योंकि इनको कैंसर हो गया था। और बाद में इन्होंने जो काम करे वो सब हैं, मगर भारत का संविधान इन्होंने नहीं बनाया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान व्यक्ति ही भारत का संविधान बना सकता है, जिसमें स्टार्टिंग से ही बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करी है, जस्टिस की बात करी गई है, लिबर्टी की बात करी गई है, इक्वलिटी की बात करी है, फिटर्निटी की बात करी गई है, और जो इतना महान बनाया है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के दर्शन से या धम्म के दर्शन से उससे प्रेरणा लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का इतना अच्छा, इतना सशक्त, इतना मजबूत संविधान बनाया है। इन लोगों को पच नहीं रहा है, खासकर ब्राह्मण जो वादी है, खासकर जो मनुवादी लोग हैं, जो गैर बराबरी वाले लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, उनको पच नहीं रहा है कि यार भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसे बना सकते हैं। अभी तो क्या कहते हैं इनके साधु बाबा, ये सब लोग कहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदलेंगे। कहा नहीं, हम भारत के संविधान पर विश्वास ही नहीं करते। अगर कोई ब्राह्मण भारत का संविधान बनाता तो ये विश्वास नहीं करते क्या? अभी तक तो ये आपने स्टेटमेंट देखोगे, ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि नहीं भाई भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, भारत का संविधान तो BN राव ने बनाया जो ब्राह्मण थे। तो इनकी चाल आप देख लीजिए, लोग समझ रहे हैं, लोग इनकी सरकारी बात मानने को तैयार नहीं है। भाई सरकारी बात मानने को तैयार नहीं ना। हम तो जब कहेंगे सरकार ये कहे, सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इंटरनेशनल सेंटर बना रही है, बाबा साहब डॉक्टर 26 अलीपुर रोड है उसको बना रही है संविधान के माध्यम से, संविधान की एक आकृति के आधार किताब संविधान दिवस मनाती है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मिलता है देश के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी होती है, BN राव के जन्मदिन की छुट्टी तो होती नहीं है भैया। हाँ, BN राव भी एक अच्छे आदमी होंगे, उन्होंने भी काम किया होगा देश के लिए, मगर वो भारत के संविधान निर्माता नहीं है। अब 2025 में कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है नहीं, वो तो BN राव है। BN राव अगर भारत के संविधान के निर्माता हैं तो 70 साल में किसी एक व्यक्ति ने तो सुना होगा ना। ही वॉज द लीगल एडवाइजर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। एडवाइजर कब से मालिक होने लगे, कब से होने लगे कि भैया उनके निर्माता होने लगे? तो ये सरासर ब्राह्मणों की एक चाल है कि ऐसा भ्रम फैलाइए कि लोगों को डाउट हो जाए कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता नहीं थे। अब सूरज जो निकलता है उस पर कितनी भी धूल आप फेंकते रहो, वो निकलना तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं, पितामह हैं। भारत के संविधान को इतना अच्छा बनाकर इस देश को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, ये सब लोग जानते हैं। मगर कुछ चंद लोग दबा कर रखा गया है। देखिए वो सोना है, किसने दबा के रखा है, वो बाहर आ रहे हैं। अरे किसने दबा, बैंक की राजनीति करिए, कांग्रेस ने दबाया है उनको। कांग्रेस में भी ब्राह्मण है, BJP में भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं कि एक शाश्वत ब्राह्मण को ही दबा कर रखेंगे? आप बताइए। भाई BN राव एक जज थे, इंटरनेशनल जज भी बने, बाद में वो गवर्नर भी रहे, उसके बाद में वो ड्राफ्टिंग कमेटी में भी एडवाइजर रहे। तो जब इतना होने के बाद भी आदमी एम्बेसडर भी रहे और वो सिविल सर्वेंट भी थे, तो जब इतना होने के बाद भी अगर ब्राह्मण सरकारों में हैं, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ब्राह्मण थे वो भी। अगर ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर किसको सपोर्ट करेगा? तो ये किसने दबा के रखा? ब्राह्मणों दबा के रखा। आज ब्राह्मण ही कह रहे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता नहीं है भैया, BN राव है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में महान नहीं है, वो पूरी दुनिया में महान है। सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में 32 डिग्रियां हैं और 9 भाषाओं का ज्ञान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल भारत का संविधान नहीं लिखा,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धा इन धम्मा भी लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनिलेशन ऑफ कास्ट भी लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरबीआई की स्थापना भी की है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने थीसिस लिखी है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया भर की किताबें लिखी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया भर का ज्ञान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए। और भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया के संविधानों को पढ़कर उनमें से जो अच्छा मटेरियल है उनको समझकर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया है, और भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बनाकर इस भारत को अच्छा संविधान दिया है। अब ये कुछ चंद लोग हैं, अब ये भारत के संविधान को ख़त्म तो कर नहीं सकते भाई, हम ख़त्म तो कर नहीं सकते क्योंकि 2024 में बोला था कि 400 पार करा दीजिए, भारत के संविधान को ख़त्म कर देंगे। चलो ख़त्म तो कर नहीं सकते, अब कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो इतना महान काम किया उसको ही कम कर दीजिए। BN राव को बोल दीजिए कि भारत के संविधान के निर्माता हैं। चलो आज बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, जो हज़ारों लोग झूठ बोलते रहेंगे तो एक दिन वो बात सत्य हो जाएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले करोड़ों लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं। सरकार इस बात पर विश्वास करती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सब विश्वास ही नहीं करती, ये मानती भी है, जो भी सरकार है देश के अंदर, ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाकर आज से इस देश पहले को, आपने कभी नाम सुना BN राव संविधान निर्माता हैं? कभी नहीं, चर्चा सुनी? कभी चर्चा नहीं सुनी है, कभी चर्चा नहीं सुनी है। कुछ चंद लोग हैं जो केवल, जिनके अंदर मनुवाद है, जिनके अंदर ब्राह्मणवाद है, वो केवल ये चाह रहे हैं कि एक दलित, एक शूद्र, एक डिप्रेस क्लास का व्यक्ति भारत का संविधान कैसे बना सकता है। ये तो भैया हम इसको बात को तो सहन ही नहीं पाते। जब लोग कहते हैं कि नहीं भारत के संविधान के निर्माता की जय जय भीम बोलते हैं तो उनके सीने पर ऐसा चलता है जैसे भैया उनका मर्डर हो चुका हो।